इन दिनों हम लेऑफ्स की खबरें काफी सुन रहे हैं। कभी इंडियन स्टार्टअप से लेऑफ की खबरें आ रही हैं तो कभी ग्लोबल कंपनीज से। हाल ही में ट्विटर से इस तरह की खबरें सामने आई थी और अब मेटा कंपनी अपनी हिस्ट्री में पहली बार इतने बड़े लेवल पर ले ऑफ करने जा रही है। 9 नवंबर से फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम यानी मेटा की तीनों कंपनी से छटनी शुरू हो जाएंगी। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। मेटा में फिलहाल 87,000 एम्प्लॉइज काम करते हैं, जिनमें से 10% एम्प्लॉइज को निकाला जा सकता है। साल 2004 में कंपनी की शुरुआत हुई थी। समय के साथ साथ फेसबुक के साथ साथ इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप भी जुड़ गए थे और फिर पिछले साल अक्टूबर में ये मेटा बन गई थी। ऐसा पहली बार हो रहा है जब कंपनी इतने बड़े लेवल पर लोगों को निकाल रही है। जिन लोगों को निकाला जाना है उन्हें इसका नोटिफिकेशन भी मिलना शुरू हो चुका है। हालांकि कोरोना काल की अगर हम बात करें तो उस वक्त कंपनी के बिजनेस में खूब बढ़ोतरी हुई थी। पिछले साल सितंबर डेटा के अकॉर्डिंग कंपनी ने एक साल में 28% न्यू रिक्रूटमेंट्स की थी। कई साल कंपनी ने रिकॉर्ड ग्रोथ भी दर्ज की थी और इन्वेस्टर्स को जबरदस्त रिटर्न भी दिया था। लेकिन जब सही सब चल रहा है तो फिर लेऑफ्स क्यों? इसके पीछे रीजन है कि इस साल मेटा के शेयर्स में करीब 73% की भारी गिरावट आई है। दरअसल फेसबुक, जो कि अब मेटा प्लेटफॉर्म्स बन गया है, उनका टिकटॉक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म से कड़ी टक्कर उनको मिल रही है। करीब 18 साल पुरानी इस कंपनी से यूजर्स टिकटॉक और यूट्यूब की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इस कारण कंपनी का रेवेन्यू अब काफी इफेक्ट हो रहा है। शेयर्स गिरने से अब कंपनी ने हायरिंग्स पर भी रोक लगा दी है। कंपनी ने मई में ही इंजीनियर्स और डेटा साइंटिस्ट की हायरिंग को फ्रीज कर दिया था। जकरबर्ग ने कर्मचारियों से कहा था कि उनके लिए अगले 18 से 24 महीने काफी चैलेंजिंग हो सकते हैं। तब उन्होंने मैनेजर से वीक परफॉर्म करने वाले एम्प्लॉयज की पहचान करने को भी कहा था। इस साल कंपनी की तिमाही रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आई है। कंपनी का मुनाफा 52% गिरकर $4.4 बिलियन रह गया था। सितंबर के आखिर में मार्क जकरबर्ग ने कहा था कि हाल के समय में हमारे रेवेन्यू में बढ़ोतरी नहीं हुई है और ये पहली बार कुछ गिरावट पर है, तो हमें तालमेल बिठाना होगा। इसके अलावा कारण ये भी हो सकते हैं कि जकरबर्ग अपने वर्चुअल रियलिटी सेगमेंट मेटावर्स में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं और आक्रामक तरीके से प्रमोट कर रहे हैं। इससे भी कंपनी के फाइनेंसेस काफी इफेक्ट हुए हैं। इसके अलावा हम जानते ही हैं कि इस वक्त रिसेशन सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। ज्यादातर देशों की इकोनॉमी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, तो कहीं ना कहीं रिसेशन का इम्पैक्ट भी इन कंपनीज पर पड़ रहा है। बता दें कि जकरबर्ग के पास मेटा प्लेटफॉर्म के करीब 16.8% शेयर्स हैं। फेसबुक के रेवेन्यू में 97% से अधिक हिस्सा एड्स के जरिए आता है। कंपनी के शेयर्स में गिरावट से मार्क जकरबर्ग की नेटवर्थ में भी भारी गिरावट आई है। कभी वो दुनिया के अमीरों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हुआ करते थे, लेकिन अब वो 28वें नंबर पर खिसक गए हैं। इस साल उनकी नेटवर्थ में $88.2 अरब की गिरावट आई है और ये अब उनकी जो नेटवर्थ है वो $37.2 बिलियन रह गई है। शेयर्स में गिरावट से फेसबुक का मार्केट कैप भी बुरी तरीके से गिरा है। इस साल कंपनी की मार्केट कैप वैल्यू में $500 अरब की गिरावट आ चुकी है। हालांकि मार्क जकरबर्ग ने इन सबके पीछे खुद को जिम्मेदार बताया है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक जकरबर्ग ने इस बारे में मंगलवार को कंपनी के अधिकारियों से बात की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि कंपनी के बिजनेस को लेकर लिए गए उनके जो कुछ फैसले थे वो सही नहीं थे और इस छटनी के लिए भी उन्होंने खुद को जिम्मेदार माना है। कंपनी के ग्रोथ के बारे में उनका अनुमान उम्मीद से थोड़ा ज्यादा था, लेकिन कंपनी में अब गिरावट आ रही है, इसलिए कंपनी जरूरत से ज्यादा भर्तियां भी पहले कर चुकी थी और अब उन्हें ले ऑफ्स करने पड़ रहे हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। कितना क्या ले ऑफ होता है, क्या परसेंटेज रहेगा, कितने कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन हम गुड रिटर्न्स के जरिए आप तक पहुंचाते रहेंगे। डू सब्सक्राइब टू गुड रिटर्न्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।